नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज 10th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का मिड टर्म एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 10th क्लास के मैथमेटिक्स बेसिक की मार्किंग स्कीम यानी आंसर की शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट आज मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर देकर आए हैं, अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको सभी प्रश्नों के आंसर्स शेयर करने वाला हूं। आप अपने सभी आंसर्स मैच कर सकते हैं या जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। अब मार्किंग स्कीम देखने से पहले मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस बता देता हूं, क्योंकि आपके पेपर को चेक करते समय इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को आपके टीचर्स फॉलो करते हैं। जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ दी है उसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन या आंसर्स दिए गए हैं वो बेस्ट सजेस्टेड आंसर्स या सॉल्यूशंस हैं। सेकंड इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि आप अगर किसी प्रश्न को किसी और तरीके से सोल्व करते हो तो वह भी मान्य है, लेकिन जितना पार्ट आपका सही होगा उसी प्रोपोर्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे। और तीसरी इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि अगर इस मार्किंग स्कीम में कोई सॉल्यूशन या आंसर जो दिया गया है वो सही नहीं है, गलत है, या मार्किंग स्कीम में कोई मिस प्रिंटिंग है तो उसका सही सॉल्यूशन ढूंढकर आपके पेपर को चेक किया जाएगा और उसको यूज किया जाएगा। तो आइए अब एक बार देख लेते हैं। सेक्शन ए एमसीक्यू बेस्ड है जिसमें 20 एमसीक्यू आपसे पूछे गए हैं। आइए मैं आपको सभी 20 एमसीक्यू के आंसर दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी। आप अपने पेपर में साथ साथ टिक कर सकते हैं, अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी। तो ये कुल मिलाकर आपके 20 एमसीक्यू थे जिनमें 4 ऑप्शंस में से आपको बेस्ट आंसर चूज करना होता है। आप इन सभी के आंसर टैली कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको सेव कर सकते हैं। अब सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका सॉल्यूशन यहाँ दिया गया है और आप अपने सॉल्यूशन को इससे मैच कर सकते हैं। और अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आता था तो आप यहाँ से देखकर नोट कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 उसका भी सॉल्यूशन यहाँ दिया गया है। यहाँ पर आप यह भी देख पाएंगे कि जो प्रश्न है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके मार्क्स अवार्ड किए गए हैं। मतलब अगर आपने केवल फर्स्ट स्टेप यहाँ तक किया है तो आपको हाफ यानी आधा मार्क्स मिलेगा। अगर आपने यहाँ तक कर दिया है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और अगर आपने ये पार्ट भी कर दिया तो आधा मार्क्स आपको और मिल जाएगा, यानी कुल मिलाकर 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को स्टेप्स में डिवाइड करके मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 उसकी करेक्ट वैल्यू अगर आपने लिखी है तो उसका 1 मार्क आपको मिलेगा और अगर ये आंसर निकाल दिया तो 1 मार्क्स और मिल जाता है। इसी के ऑप्शन में एक क्वेश्चन और था जिसको भी 2 टुकड़ों में डिवाइड करके 2 नंबर दिए गए हैं। आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इसका आंसर भी यहाँ दिया गया है कि आपने अगर करेक्ट फैक्टर बना दिए हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने कंक्लूजन विद रीजन भी लिखा है तो आपको 1 मार्क्स और अवार्ड किया जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने मार्क्स काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इसका भी सॉल्यूशन यहाँ दिया गया है। आप अपने सॉल्यूशन को मैच कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका सॉल्यूशन क्या है वो देख सकते हैं। इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन और दिया गया है जिसका सॉल्यूशन भी यहाँ दे दिया गया, आप इनको नोट कर सकते हैं। अब सेक्शन सी को देखते हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर भी जो इक्वेशन दी गई थी उसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है और इस इक्वेशन को भी स्टेप वाइज सोल्व करने पे आपको टोटल 3 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में भी आपको इंटरनल चॉइस दी गई है
और ये एंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चन था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, और उसका आंसर यहाँ निकाल दिया गया है x 54 डिग्री एंड y 36 डिग्री। तो ये तीनों स्टेप अगर आपने किए हैं तो आपको 3 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आप अगर करेक्ट प्रूफ देते हैं, स्टेप वाइज पूरा सोल्व करते हैं, तो आपको 3 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ भी आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं और यहाँ पर भी स्टेप वाइज आपको मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। जितना पार्ट आपके आंसर का सही होगा उतने नंबर आपको दे दिए जाएंगे। यह कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का है। इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, इन दोनों में से कोई एक आपको करना था। यहाँ मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। आप अपने सॉल्यूशन इनसे मैच कर सकते हैं, और अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता था तो आप इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आप कॉपी पेन भी लेकर बैठ सकते हैं, इन्हें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें भी आपको क्वेश्चन पूरा सोल्व करना है और आपको 3 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें मोड फाइंड करना था, और यहाँ आप देख लीजिए कंप्लीट फॉर्मूला लगा के आपका आंसर यहाँ दिखा दिया गया है। जो फॉर्मूला है उसका हाफ मार्क्स यानी आधा मार्क्स है, और जो आपने वैल्यू पुट कर दी है उसका 1.5 नंबर है, और जो आंसर है उसका आपका 1 नंबर है। कुल मिलाकर 3 नंबर आपके हो जाते हैं। क्वेश्चन 31, अगर आपने कंप्लीट सोल्व किया है तो आपको 3 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। अब सेक्शन डी देख लेते हैं। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देना है, वो करेक्ट प्रूफ प्रोवाइड करना है, उसके लिए आपको 5 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, जो करेक्ट टेबल अगर आप बनाते हो उसका 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। अगर ये फॉर्मूला मीडियन वाला आप लगाते हो तो 1 मार्क्स आपको और अवार्ड किया जाएगा। उसके बाद अगर वैल्यू पुट कर देते हो तो वैल्यू पुट करने के बाद भी आपको 1 नंबर और मिलेगा, और अगर आप पी और एम की वैल्यू फाइंड कर देते हो तो आपको 2 मार्क्स और दिए जाएंगे। अब इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में एक प्रश्न और दिया गया है, इसमें टेबल ड्रॉ करनी है, और अगर आपने करेक्ट टेबल बनाई है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। जो मीन का फॉर्मूला है वो आपने डाल दिया और अपना आंसर निकाल दिया तो 1 नंबर आपको अलग से मिलेगा। उसके बाद फिर मीडियन के लिए टेबल आपको बनानी है, और अगर आपने करेक्ट टेबल बनाई है तो उसका 1 मार्क आपको अवार्ड किया जाएगा। उसके बाद आपको अपना कंप्लीट पार्ट सोल्व करना है। ये आपको कंप्लीट सॉल्यूशन में दिखा रहा हूँ, जिस स्टूडेंट को नहीं आता वो इसको देखकर अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ दिया गया है। जिन स्टूडेंट ने अपना क्वेश्चन सोल्व किया था वो इससे मैच कर सकता है। यहाँ भी आपको स्टेप वाइज मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। आप देख पाएंगे कि कितना पार्ट सोल्व करने पे आपको कितने नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको फिगर भी ड्रॉ करना था, फिगर का 1 मार्क है। उसके बाद आपको वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन को इसी तरह सोल्व करना है जिस प्रकार से यहाँ स्टेप वाइज दिखाया गया है, और स्टेप वाइज ही आपको एक एक करके अलग अलग सेक्शन के मार्क्स दिए जाएंगे। अब इस क्वेश्चन के भी ऑप्शन में एक प्रश्न और दिया गया है, वो भी उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर ड्रॉ करना था, इसका 1 नंबर है, और उसके बाद आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसका निकालना था। जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से है, जो यहाँ दिखा रखा है, जो यहाँ दिखाया गया है। तो आप अपने सॉल्यूशन को इनसे मैच कर सकते हैं। अब सेक्शन ई की बात कर लेते हैं। सेक्शन ई में जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसके 3 पार्ट हैं, और तीनों पार्ट के आंसर यहाँ आप देख सकते हैं। आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। इसके ऑप्शन में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया इंटरनल चॉइस के रूप में, जिसके आंसर भी आप यहाँ देख पाएंगे। आप इसको देखकर अपने आंसर मैच कर सकते हैं, या सॉल्यूशन क्या था इस प्रश्न का वो भी आप सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एरिया निकालने के लिए कहा गया था, और इसके तीनों पार्ट के आंसर आपको यहाँ दिखाई देंगे, और स्टेप वाइज आपको नंबर अवार्ड किए जाएंगे। 37 के ऑप्शन में भी आपको चॉइस दी गई थी कि आप अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता तो आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं, और इसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है। इसको देखकर आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 के 3 पार्ट, तीनों का सॉल्यूशन आपको दिख रहा है। अगर आपने इसको सोल्व किया है तो आप अपने आंसर को इससे मैच कर सकते हैं, और अगर आपको यह क्वेश्चन नहीं आता था तो इसको देख के आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट मार्किंग स्कीम है मैथमेटिक्स बेसिक सब्जेक्ट की।
आप इससे अपने आंसर्स को मैच कर पाएंगे और आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको मैथमेटिक्स बेसिक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं।